कृष्णा का नमस्कार। कैसा है हमारा प्यारा वाईटी परिवार? यकीन है सब कुशल मंगल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं मन के अगले भाग के साथ, भाग 10। आज थोड़ी मन के बारे में भी चर्चा करें। मन जो आपका भी है, मन जो हमारा भी है, और मन ठीक रहे, मुस्कुराता रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सबसे ज़्यादा क्या ही कहना, बल्कि ये कहना उचित होगा कि पूरी तरह जिम्मेदारी एक हमारी है, अपने मन के लिए। आजकल हम क्या करते हैं, जैसे हम टीवी देखते हैं ना, और टीवी को चैनल चेंज करने के लिए एक रिमोट की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारा मन को हमने टीवी बना दिया है और किसी और के हाथों में रिमोट थमा दिया है। जैसे हमारा मन होता है कि बस अभी एक कार्टून चैनल देखा जाए और रिमोट दबाकर चेंज कर देते हैं। अभी मन हुआ कि एक म्यूज़िक चैनल देखा जाए और रिमोट दबाकर चेंज कर देते हैं। अभी मन हुआ कि थोड़ी खबर, समाचार देख लें, बटन दबाकर चैनल चेंज कर देते हैं। हमने भी अपने मन को एक टीवी बनाकर रिमोट किसी और को थमा दिया है और वो बटन दबा रहा है, और हमारा मन उसके मुताबिक बदल रहा है। वो चाहता है हम खुश हो जाएं, हम खुश हो जा रहे हैं। वो चाहता है कि हम नाराज़ हों, हम अपने मन को नाराज़ कर लेते हैं। जीने की ये प्रवृत्ति सही है क्या? नहीं ना। तो अपने मन को टीवी नहीं और रिमोट उपलब्ध किसी और को ना कराएं। आपका मन है, इसको संभालने की पूरी तरह जिम्मेदारी आपकी है। तो आइए इस भाग को आगे लेकर जाते हैं। पिछले भाग में हमने सुना नंदिनी और मनी कुछ खास एहसास से अपने आप को घिरा हुआ पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन समझना नहीं चाह रहे हैं। आगे एक नया दिन, सवेरे नाश्ते के बाद मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा सिंह मेंशन के बेहद खूबसूरत ड्राइंग रूम में बैठे कौशल्या जी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में कौशल्या जी अपने बेहद सौम्य और असरदार व्यक्तित्व को लेकर दरवाजे से अंदर प्रवेश करती हैं। बहुत ही आत्मीयता से हाथ जोड़ अभिवादन करती हैं मल्होत्रा दंपति का। कौशल्या जी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मल्होत्रा दंपति भी बहुत ही सम्मान के साथ कौशल्या जी का अभिवादन करते हैं। बैठते ही औपचारिक बातचीत शुरू होती है, क्या, कैसे इत्यादि। लंदन शिफ्ट होने की वजह काव्या की पढ़ाई थी। इकलौती संतान होने की वजह से काव्या से माता पिता दूर न रह सके और वहीं लंदन शिफ्ट हो गए। बिजनेस सेटअप भी वहीं हो गया इत्यादि। फिर कौशल्या जी उनके आने के विशेष प्रयोजन के बारे में पूछती हैं। तो बात शुरू करने से पहले मल्होत्रा जी थोड़ी भूमिका बांधते हैं। कौशल्या जी को कौशल्या जी कहकर ही संबोधित करते हैं। कहते हैं, कौशल्या जी, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझेंगी। आप भी एक बेटी की माँ हैं और काव्या तो हमारी इकलौती संतान है ही। हमने आज तक कुछ भी उसकी मर्जी के बिना किया नहीं, और काव्या है भी बहुत होनहार। आप तो मिली भी हैं काव्या से। इंडिया से जाने के बाद उसने टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, पढ़ाई में भी उसने टॉप किया, मेरे बिजनेस को ज्वाइन किया। आज हमारा बिजनेस लंदन के टॉप बिजनेस में आता है। टुडे काव्या इज ए सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, कहते हैं मल्होत्रा जी। मैं हर बात खुले तौर पर रख रहा हूँ कौशल्या जी। 2 साल पहले लंदन के ही एक बिजनेसमैन से उसने अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन 1 साल में ही दोनों को रियलाइज़ हुआ कि दोनों की राह अलग है। दोनों ने आपसी सहमति से अलग होना चुना। लेकिन इधर कुछ वक्त से हम नोटिस कर रहे हैं कि उसका मृणाल की ओर थोड़ा रुकते हुए
मृणाल के गाने, उसकी पोइट्री, उसकी किताबें वो सुनने लगी है, पढ़ने लगी है। जबकि बचपन से ही मैं जानता हूँ इन चीज़ों में उसकी रुचि कभी नहीं रही। हमने एक बार इस विषय पर उससे बात की तो उसका नतीजा यही निकला कि वो मृणाल को पसंद करती है। यहाँ कौशल्या जी को इनकी बातों का संदर्भ समझ आ जाता है। कौशल्या जी बहुत ही धैर्य और एकाग्रता से मिस्टर मल्होत्रा की बातें सुन रही थी। कौशल्या जी के जहन में कुछ अचानक कौंधता है, वो कुछ सोचती हैं और मल्होत्रा जी से कहती हैं, मल्होत्रा जी क्या मैं एक कॉल कर लूँ, मुझे 2 मिनट दें। मल्होत्रा जी या शो कहते हैं। कौशल्या जी उठकर थोड़ा आगे जाती हैं। ड्राइंग रूम कई कमरों के बराबर था, बहुत बड़ा। थोड़ा आगे जाकर कॉल करती हैं। कॉल उस तरफ पिक होता है तो यहाँ से कहती हैं नंदिनी, उस तरफ से नंदिनी जी माँ कहती हैं। कौशल्या जी बेटा बिजी है। नंदिनी नहीं माँ, बोले क्या बात है। कौशल्या जी बेटा मैं आज प्रेशर की दवाई लेना भूल गई हूँ, ड्राइंग रूम में हूँ, क्या मुझे लाकर दे सकती है? बेड के पास साइड टेबल पर रखी है। मैं जानती हूँ माँ, अभी लाकर देती हूँ कहती हैं नंदिनी। कौशल्या जी वहीं खड़ी रहती हैं। थोड़ी देर में जैसे ही नंदिनी के आने की आहट पाती हैं, मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा के सामने अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती हैं। नंदिनी कमरे में प्रवेश करती है, आकर बैठ जाती है माँ कौशल्या के पास। तब तक मिस्टर मल्होत्रा की ओर देखते हुए, जी मिस्टर मल्होत्रा आप बोलें, तो नंदिनी के सामने थोड़ा झिझकते हैं मिस्टर मल्होत्रा। तो कौशल्या जी कहती हैं आप बोलें मिस्टर मल्होत्रा, ये बच्ची है मेरी, परिवार है। ये सुन झिझक के बावजूद मिस्टर मल्होत्रा बोलना शुरू करते हैं। और तब तक नंदिनी दवा कौशल्या जी के हाथों में रख चुकी थी। पानी का ग्लास उठा लिया था उसने और अपने हाथों में ही रखा था। अभी मिस्टर मल्होत्रा बात जारी करते हैं, कहते हैं कौशल्या जी क्यों ना हम मृणाल और काव्या को एक दूसरे को जानने समझने का थोड़ा वक्त दें, और अगर दोनों को लगे कि दोनों आगे बढ़ सकते हैं, इससे अच्छी बात और क्या होगी। दोनों एक समय अच्छे दोस्त रह चुके हैं, दोनों अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं। अभी कुछ दिन हम यहाँ हैं, अगर आपको उचित लगे किसी दिन मृणाल और आप अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर पर आएँ लंच या डिनर के लिए, हमें अच्छा लगेगा। अब कौन न समझे कि बात क्या हुई है, बातचीत का संदर्भ क्या है। नंदिनी भी समझ गई और समझते ही जैसे सर पे कुछ गिरे या सर कहीं टकरा जाए तो जैसा अनुभव होता है, नंदिनी को वैसा ही अनुभव हुआ। उसने हाथों में थामा ग्लास जोर से पकड़ लिया कि कहीं वो गिर न जाए, और कौशल्या जी ना देखते हुए भी नंदिनी को ही देख रही थी, यहाँ तक कि उसकी तेज हुई सांस भी वो सुन पा रही थी। उनको खूब पता था कि नंदिनी को ये सब सुनकर तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि गहराई से कुछ कीमती निकालने के लिए उस जगह को भेदना ही पड़ता है। वही किया है कौशल्या जी ने। धीरे से नंदिनी के हाथों से ग्लास लेती हैं और दवा मुंह में रखती हैं। ऐसा दिखता है कि उन्होंने दवा मुंह में डाली, लेकिन डालती नहीं, क्योंकि दवा तो उन्होंने पहले ही खा ली थी। लेकिन उन्हें ये परिस्थिति क्रिएट करना था। पानी पीती हैं और एक ग्लास टेबल पर रख देती हैं। नंदिनी को देखते हुए थैंक्स बेटा कहती हैं। नंदिनी असहज थी, लगभग बहुत जोर लगाते हुए जी माँ कहती है और चली जाती है। वहाँ से सीधे तेज कदमों से ऊपर अपने कमरे की ओर लगभग भागती है। कमरे में जाकर कमरा बंद कर वहीं सोफे में बैठ जाती है। सांसें, धड़कन सब तेज हैं, दिमाग सुनने पे है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहे क्या नहीं, और कहे भी तो क्या कहे, किस अधिकार से कहे। दिल में जैसे एक सैलाब उठा था जिसे सह नहीं पा रही थी नंदिनी। एकदम से जैसे जीवन का रुख ही पलट गया था। फिर से एक बार दिल का बोझ आंखें संभाल नहीं पाई।
बहने लगी, बस बहने लगी। उधर ड्राइंग रूम में कौशल्या जी नंदिनी के जाने के बाद बहुत ही शांति से अपनी बात रखती हैं। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपकी बातों का सम्मान करती हूँ। जिस तरह खुलकर आपने अपनी बात रखी मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये तो काव्या का पक्ष हुआ। एक पक्ष मृणाल का भी है, उसके जीवन का भी है। एक वक्त था जब काव्या और मृणाल के बीच फ्रेंडशिप थी, फिर आप लोग बाहर चले गए, हमने आपको भुला दिया। यही जीवन है, ऐसा ही होता है। लेकिन जीवन की घटनाएं, परिस्थिति, लोग अपने मुताबिक तो नहीं चलते ना, कि जब जो पसंद आया अपने मुताबिक कर लिया। असल में कौशल्या जी ने मर्यादावश ये कहा नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य कुछ ऐसा ही है कि आपकी बेटी को जब जो करना पसंद आया, आप उसके प्यार में वो सब उसके लिए करते गए। उसे बाहर जाना था, आप चले गए। कोई पसंद आया, शादी कर दी। उसे मन उब गया, अलग होना है, कर दिया। और अब उसे पसंद आई है मृणाल। कौशल्या जी आगे कहती हैं, खैर एक बात जो मैं साफ कर देती हूँ मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा, कि मृणाल किसी को पसंद करती है, उसकी लाइफ में कोई बहुत स्पेशल है। कौशल्या जी की ये बात सुन कमरे में कुछ पल की चुप्पी थी। काव्या के माता पिता के चेहरे में ये भाव कि इस बार वो काव्या के मन की नहीं कर पाए। सहज होते हुए, ओके कहते हुए सर हिलाते हैं। अतिथि सत्कार तो हो ही गया था, चाय कॉफी इत्यादि। दोनों कौशल्या जी से विदा लेकर प्रस्थान करते हैं। कौशल्या जी भी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं और आरती को अपने कमरे में बुलाती हैं। अभी जो भी हुआ ड्राइंग रूम में, बातचीत मिस्टर मल्होत्रा के साथ, फिर नंदिनी का आना, सब कुछ मल्होत्रा दंपति का आना जरूर संजोग था, लेकिन कौशल्या जी ने नंदिनी के साथ जो किया था वो भी सुनियोजित नहीं था, बस हो गया था। क्या ही मुश्किल है कौशल्या जी के लिए मणि को और नंदिनी को मिला देना, लेकिन करण और नंदिनी के रिश्ते में वो बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए तब तक जब तक दिल से दो लोगों की सहमति जरूरी ना हो जाए। हीरे का तराशा जाना जरूरी है, सोने का तपना जरूरी है, तभी तो उनका खरापन और चमक दिखती है। वही कर रही थी कौशल्या जी और उनके साथ आरती। लेकिन ये तो हुआ नंदिनी का पक्ष, इधर मणि भी तो है। अकेले नंदिनी तपेगी क्या? इस प्यार में तपना तो मणि को भी पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि कौशल्या जी के मौनी बाबा ऐसे ही मौन धारण करके घूमते रहेंगे और बात बन जाएगी। आज दोपहर के खाने में नंदिनी नहीं आई थी, वो चाह कर भी नहीं आ पाई। भूख तो थी ही नहीं, लेकिन चेहरे पे उदासी, दर्द जाहिर था जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। आरती बुलाना चाहती थी, लेकिन कौशल्या जी ने मना किया, कहा रहने दो, थोड़े वक्त खुद से जूझने दो, खुद को, अपनी भावनाओं को समझने दो। लंच किया सबने। मणि ने नोटिस किया नंदिनी यहाँ नहीं है। दिल ही दिल में ढूंढा, कहाँ है? रूम में? क्या तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ? लेकिन सारे सवाल खुद से ही। अब बाहर खुलकर किसी से पूछो तो ना जवाब मिले। कौशल्या जी मणि को प्यार से कहती हैं, मणि थोड़ी देर के लिए मेरे रूम में आना बेटा। मणि जी माँ कहती है। थोड़ी देर आकृति और अनन्या के रूम में जाती है। मणि उनसे खेलती है और फिर माँ के रूम में आ जाती है, जहाँ पहले से माँ के साथ आरती बैठी है। आपस में तीनों की कुछ औपचारिक बातें होती हैं। फिर कौशल्या जी पूछती हैं मणि से, मणि एक बात बताना बेटा, तुम और नंदिनी दोस्त तो बन गए हो ना? ये बड़ा अप्रत्याशित प्रश्न था। हड़बड़ा सी जाती है मणि, लेकिन अंदर से, बाहर चेहरे पे, अपने एक्सप्रेशंस पे बहुत कंट्रोल रहता है उसका। दोस्त? बोलती है कौशल्या जी। हाँ, लगभग 5-6 महीने हो ही गए ना। तुम दोनों को साथ ऑफिस आते जाते, और करण और नंदिनी को अलग हुए, अब उस लड़की से जिसके साथ करण का फोटो वायरल हुआ था, दे गेट मैरिड, तो अब नंदिनी को भी तो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तुम और नंदिनी हम उम्र हो, शायद तुम्हें कुछ अंदाज़ा हो, सी लाइक समवन,
या हम ही कोई अच्छा सा इंसान देखकर उसकी शादी कर दें। कौशल्या जी इंसान कहती हैं, कोई लड़का नहीं। मनी कौशल्या जी की इन बातों को सुन समझ ही नहीं पाती क्या कहे। बस इतना कहती है, माँ जानकारी नहीं इन बातों की, ना नंदिनी ने कहा हम कभी कुछ हमसे। कौशल्या जी फिर कहती हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है हमें नंदिनी के लिए किसी को ढूंढना चाहिए, बात करनी चाहिए इस बारे में नंदिनी से। एक प्रश्न सूचक नज़र दोनों की मनी पर। मनी, माँ आपको जैसा उचित लगे आप लोग करें, कहती है। उनकी ज़िंदगी है, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, बढ़ सकती हैं। और कुछ पल रुकने के बाद माँ और कोई बात, कहती है। तो कौशल्या जी नहीं, कहती हैं, फ़िलहाल तो यही था। मनी कहती है, तो हम जाएं? कौशल्या जी हाँ, कहती हैं। मनी उठकर कमरे से निकल जाती है और दोनों, आरती और कौशल्या जी, एक साथ अपने सर को मारती हैं। कौशल्या जी आरती से कहती है, आरती मैं क्या करूं मेरे इस मौनी बाबा का। आरती हंस देती है और कहती है, देखते हैं माँ। उधर नंदिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। अब तक थोड़ी देर रोते रोते आंख लग गई उसकी, लेकिन फिर आंख खुलते ही वही बेचैनी, सुबह की बातें उसके जहन में फैली थी। उठती है, वॉशरूम जाती है, चेहरे पर पानी मारती है, चेहरा पोंछ कर फिर सोफे में आकर सर पीछे टिकाकर बैठ जाती है। आंखें बंद करती है तो फिर पलकें बहने लगती हैं। उधर मनी अपने कमरे में है। मन तो उसका भी बेचैन था। माँ की बातों के बाद वो यही सोच रही थी, ऐसे अचानक माँ ने नंदिनी के लिए सब क्यों कहा। आज मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा आए हुए थे। हालांकि उसे पता है काव्या उनकी इकलौती बेटी है, फिर भी आज ही उनका आना, आज ही माँ का ये सब कहना, कोई और भी तो हो सकता है जिसका जिक्र वो करने आए हों नंदिनी के लिए। मनी घटनाओं को जोड़ रही थी। माँ का सोचना सही भी था, करण भाई ने शादी की है तो नंदिनी को भी तो हक है जीवन में आगे बढ़ने का। लेकिन उसका अंतर विरोध कर रहा था, विद्रोह कर रहा था। जैसे नंदिनी के लिए उसके दिल में खास जगह थी, उसे पता था, लेकिन वो नंदिनी को बांधना नहीं चाहती थी। और बाध्यता तो कभी नहीं। वो सोचती है, सोचने पे बल्कि मजबूर होती है मनी, कि अगर नंदिनी का इंटरेस्ट लड़कियों में होता तो वो भाई से शादी क्यों करती। यही एक बात उसके भावनाओं को रोकती थी। लेकिन फिर भी नंदिनी को खुद से दूर करने की का ख्याल मुश्किल, बहुत मुश्किल था उसके लिए। आज नंदिनी डिनर के लिए लेट आई थी, डिनर करके रूम में चली गई थी और रात में बालकनी में भी नहीं आई थी। मनी बालकनी में काफ़ी देर बैठी रही, इंतज़ार था उसे नंदिनी का। और नंदिनी ने देखा था मनी को देर तक बालकनी में। उसने खुद को कैसे रोका था वही जानती है। लाइट ऑफ करके लेट गई थी और नींद तो कोसों दूर थी आंखों से। मनी के अंदर बेचैनी थी। नंदिनी की तबीयत तो ठीक है। दूसरे दिन नंदिनी जल्दी ऑफिस चली गई थी महेश भैया के साथ। आरती को बोल गई थी नाश्ता ऑफिस कैंटीन में कर लेगी। मनी को पता चलता है नंदिनी ऑफिस जा चुकी है। इसी तरह नंदिनी लगातार मनी से बच रही थी। कौशल्या जी, आरती नंदिनी की बेचैनी साफ देख पा रही थी और मनी, उसकी बेचैनी अलग थी। लेकिन उसके मन के भाव कहाँ दिखते हैं। मनी के मन स्थिति की चिंता थी माँ और आरती को। नंदिनी की व्यग्रता देखकर और मनी की चुप्पी देखकर कौशल्या जी जानती हैं मनी के चेहरे से कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर की तकलीफ के साथ वो घुटती रहेगी। बालकनी में तो जैसे आना ही बंद कर दिया था नंदिनी ने। और मनी ऐसी है कि वो किसी के दायरे को उसके मर्जी के बिना लांघती नहीं, लेकिन उससे नहीं रहा जा रहा था। उसका बेरुखापन, वो उसका हाथ पकड़कर जैसे पूछना चाहती थी, नंदिनी क्या हुआ है, नाराज हो हमसे। लेकिन सबके रहते नंदिनी आती थी और सबके रहते चली जाती थी। सवाल ये है कि सामना होने से भी क्या मनी कुछ पूछती। नंदिनी के चेहरे की रौनक जैसे गायब थी। रात का समय था, नंदिनी आईने के सामने बैठी थी, कुछ खुद को देख रही थी और सोच रही थी, क्या मायने हैं इस जज्बात के, ये तड़प किस लिए। ये तड़प जिस इंसान के लिए है वही इसे अनजान है, और जान लिया तो भी
क्या हजारों लोग मनी के प्यार में तड़पते हैं, कितनी ही लड़कियां उसके प्यार में हैं, उसके साथ जीने मरने को तैयार हैं। फिर मैं कौन हूँ? मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा मनी को? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उसके भाई की ब्याहता बनकर इस घर में आई, माँ की इच्छा है इसलिए घर में हूँ। ऐसे ही कितनी बातें जो सोचती है नंदिनी और वहीं सर टिका लेती है। वो क्यों इस बेचैनी को जीत नहीं पा रही थी? क्यों उसका मन मनी के लिए इस कदर तड़प उठा था? क्या करे वो, क्या करे? तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, चली जा नंदिनी, यहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर चली जा। हाँ कहती है नंदिनी, मन ही मन हाँ कहती है, यही करूँगी, चली जाऊँगी यहाँ से, मनी से, इस घर से, सारे रिश्तों से दूर चली जाऊँगी। उसे पता है मनी बालकनी में है। लाइट ऑफ कर बेड पे लेट जाती है। बाहर मनी नंदिनी के बालकनी के दरवाजे को देखती है। मन होता है जाकर नॉक करे। आज कई दिन हो गए, अभी तक बात नहीं हुई थी नंदिनी से। अब नहीं रहा जा रहा था मनी से। वो कमरे में जाती है। पिछले कई दिनों से ठीक से वो भी कहाँ सो पाई है। मोबाइल उठाती है। मन होता है एक बार नंदिनी को कॉल करे, पूछे क्या हुआ है, आप ठीक है ना। तभी उसके मोबाइल पर राहुल, उसके म्यूजिशियन फ्रेंड का कॉल आता है। फ़ोन रिसीव करती है। उधर से राहुल कुछ कहता है। मनी व्हाट कहती है और पूछती है कहाँ हो। राहुल सिटी हॉस्पिटल दादर का नाम लेता है। मनी ठीक है हम आते हैं कहती है और तुरंत तैयार होके कमरे से निकलती है। राज को कॉल करती है, जो भी विषय है बताती है। राज सिक्योरिटी के साथ जाने को कहते हैं और कहते हैं कोई भी ज़रूरत पड़े मुझे तुरंत कॉल करना। मनी निकल जाती है हॉस्पिटल। असल में मनी की बेस्ट फ्रेंड, उसका कंपोज़र दोस्त मंजीत, पता नहीं क्यों उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। काफ़ी खून बह गया था। उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था। पूरी रात मनी वहीं रही। सुबह सुबह जब मंजीत की तबीयत संभलती है, मनी घर वापस आ जाती है। लगभग 7 बजे हैं। नंदिनी जैसे कि उसकी दिनचर्या इन दिनों जल्दी शुरू हो रही है, नीचे आने के लिए दरवाज़ा खोलती है। सामने से मनी को आते हुए देख वापस रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसका मन एकदम से बेचैन हो जाता है। क्या हुआ, इतनी सुबह मनी कहाँ से आ रही है? इस वक्त तो वो जिम में होती है। माँ कौशल्या के लिए वो डर जाती है। मनी के रूम में जाते ही दरवाज़ा खोलकर तेजी से माँ के रूम की ओर भागती है। बिना नॉक किए अंदर चली जाती है। माँ अलमारी से कुछ सामान निकाल रही थी। माँ कहते हुए गले लग जाती है उनके। माँ आप ठीक है ना? नंदिनी को ऐसे घबराए देख वो भी उसे गले लगा लेती। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? उसका चेहरा सामने लाकर थामते हुए, क्यों इतनी घबराई हुई है? चिंता होती है माँ को। मनी को बाहर से आते देखा माँ, तो मेरा मन न जाने क्यों आपके लिए घबरा गया, कहती है नंदिनी। मैं ठीक हूँ, कहती हैं कौशल्या जी। मनी के किसी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो रात भर हॉस्पिटल में थी, वहीं से आई होगी, कहती हैं और प्यार से उसके माथे को सहलाने लगती हैं। नंदिनी का मुरझाया चेहरा तकलीफ देता है उनको। प्यार से कहती हैं नंदिनी बेटा तू, लेकिन कह नहीं पाती। माँ क्या कहती? नंदिनी कुछ नहीं कुछ नहीं कहती और कहती हैं माँ मैं थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलूँगी, और चली जाती है। पीछे से जाते हुए देखती हैं नंदिनी को, आंखें भर जाती हैं उनकी। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद मनी सो गई थी। मंजीत से लंच के बाद मिलकर 4-5 बजे ऑफिस आ गई और मन में कुछ चल रहा था। सीधे जाकर नंदिनी के केबिन को नॉक करती है। नंदिनी कम इन कहती है। दरवाज़ा खोलती है मनी। नंदिनी फाइल में बिजी है। धीरे से अंदर आती है मनी। दरवाज़ा बंद करते हुए जाकर नंदिनी के टेबल को थाम थोड़ा झुककर खड़ी हो जाती है और देखती है नंदिनी को। नंदिनी जैसे ही नज़र उठाती है, सामने मनी। मनी को देखते ही जैसे कुछ अप्रत्याशित होने से इंसान हड़बड़ा जाता है, वही होता है नंदिनी के साथ। वो खड़ी हो जाती है और मनी कहती है। कहती है मनी। नंदिनी कुछ कहना था, कुछ काम था? मनी आपका काम हो गया तो घर चलें, कहती है। नंदिनी अभी नहीं, तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगी महेश भैया के साथ, कहते हुए अलमारी के पास जाकर व्यस्तता दिखाते हुए अलमारी खोलकर कुछ देखने लगती है। मनी ठीक पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। कितनी देर लगेगी आपको, पूछती है दृढ़ता के साथ। मनी
नंदिनी के ठीक पीछे है। नंदिनी को मनी का एहसास होता है, पलटती है। मनी एकदम सामने। दिल धक हो जाता है नंदिनी का। बगल से निकलते हुए पता नहीं कुछ काम बाकी है, 1 घंटे भी लग सकते हैं। तुम जाओ, मैंने कहा ना महेश भैया के साथ चली आऊँगी। इस बार ये सब सचमुच पेनफुल था मनी के लिए। नंदिनी की कलाई पकड़ लेती है। नंदिनी तो जैसे स्तब्ध, कुछ गिटार जैसा झन करता है उसके अंदर। आँखों को बंद कर लेती है। बस थोड़ा कुछ पल के लिए ही हाथ पकड़ा था मनी ने, हाथ छोड़ देती है। हाथ छूटते ही मनी फिर पलटती है और नंदिनी के पास आकर कहा ना, साथ चलेंगे तो साथ चलेंगे, आप काम ख़त्म करें, हम यही वेट करते हैं, कहकर नंदिनी के सामने वाले चेयर पर बैठ जाती है। अब क्या करें, क्या काम करे नंदिनी। चेयर में बैठती है, कुछ फाइल इधर उधर करती है, फिर थोड़ी देर में अपना बैग समेट लेती है और कहती है चलो। मनी हो गया। नंदिनी हाँ हो गया, चलो कहती है। नंदिनी आगे, मनी पीछे ऑफिस से निकल जाते हैं। मनी नंदिनी के साथ गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। गाड़ी स्टार्ट करती है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है, मनी का मोबाइल रिंग होता है। मनी मोबाइल की स्क्रीन को देखती है, एक अननोन नंबर है। सोचती है कौन है। एक भाव है उठाए ना उठाए, लेकिन फिर फोन पिक कर लेती है। हेलो कहती है। उस तरफ से एक प्यारी सी आवाज सुनाई पड़ती है मनी को। हेलो मृणाल। मनी हाँ, मैं काव्या। इस तरफ से मनी काव्या। और जैसे ही मनी काव्या कहती है, नंदिनी जैसे सहज सजग हो जाती है, जैसे ना देखते हुए भी मनी को देख रही है। काव्या की आवाज, काव्या का नाम सुन के क्या एक्सप्रेशन है मनी के, जैसे वो जानना चाहती है। मनी कहती है काव्या, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। तो काव्या कहती है मनी कहो कैसे फोन किया। काव्या उस तरफ से कहती है क्यों, बिना वजह तुम्हें फोन नहीं कर सकती। तो मनी हाँ कर सकती हो। कैसी हो। ठीक हूँ। काव्या कहती है मृणाल क्या हम मिल सकते हैं आज, कहती है मनी। तो काव्या कहती है तुम जब कहो, अभी मैं इंडिया में हूँ कुछ दिन। तो मनी कहती है ओके, आज तो बिजी हैं हम, कल कॉल करें तुम्हें। तो उस तरफ से काव्या कहती है ओके, मैं इंतज़ार करूँगी। मनी ठीक है कहती है, बाय टेक केयर कहती है और मोबाइल कट कर देती है। नंदिनी के अंदर की बेचैनी जैसे कई गुना मल्टीप्लाई होके बढ़ गई थी। उसका मन एक बार हुआ कि दरवाज़ा खोले और उतर जाए गाड़ी से। पता नहीं क्यों अपने इस हालात को, अपने मन के हाल को नंदिनी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जीवन में उसने इतना संघर्ष किया, इतना कुछ सहा था, लेकिन ऐसी परिस्थिति उसने कभी नहीं झेला। लेकिन फिर भी चुपचाप बैठ जाती है। मनी गाड़ी स्टार्ट करती है, एक बार नंदिनी को देखती है और घर की ओर चल देती है। आज का भाग यहीं तक। अगले भाग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक ये साथ रहे और जाते जाते कहानी कैसी लग रही है ज़रूर कहते जाएं। शुभ विदा।